बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूएसए की हिस्ट्री के हवाले से मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर यूएसए में यानी अमेरिका में जो हाल ही में इलेक्शन हुए हैं उनमें से जो क्वेश्चन बन सकते हैं उन तमाम क्वेश्चन को आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए क्योंकि इसमें इंटरव्यू में किसी भी अपकमिंग एग्जाम में अगर आप पेपर पास कर लेते हैं तो इंटरव्यू में ये सवाल बन सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप की हिस्ट्री को, कब पैदा हुए। तो डोनाल्ड ट्रंप 14 जून 1946 को क्वींस न्यूयॉर्क सिटी में पैदा हुए। इनकी एज जो है वो अब तक 78 के राउंड अबाउट है। इस तरह इनका जो रिपब्लिकन पार्टी के साथ जो ताल्लुक रहा, इसमें से भी अपकमिंग कोई एग्जाम बन सकता है, उसको भी आप देख लें। ये 1987 से लेकर 1999 तक सबसे पहले रिपब्लिकन पार्टी में एज ए पॉलिटिकल पार्टी जो उसमें इन्होंने कंट्रीब्यूट किया। उसके बाद इन्होंने 2009 से लेकर 2011 तक रिपब्लिकन पार्टी में इन्होंने कंट्रीब्यूट किया। उसके बाद फिर 2012 से लेकर अब तक ये रिपब्लिकन पार्टी में ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने कौन कौन सी अमेरिका की पॉलिटिकल पार्टी है उनमें जो इनकी वाबस्तगी रही, एक रिफॉर्म पार्टी है पॉलिटिकल, उनमें 1999 से लेकर 2001 तक इनकी वाबस्तगी रही। इसके साथ डेमोक्रेटिक पार्टी में भी इन्होंने 2001 से लेकर 2009 तक डेमोक्रेटिक पार्टी के मेंबर रहे। एज ए इंडिपेंडेंट इन्होंने 2011 से लेकर 2012 तक यानी जो एक साल का अरसा बनता है उस दौरान इन्होंने एज ए इंडिपेंडेंट भी अपनी पॉलिटिकल जो एक्टिविटी वो कंटिन्यू रखी। इनका ट्रंप फैमिली के साथ ताल्लुक है जिसकी वजह से इन्हें डोनाल्ड ट्रंप कहा जाता है। इनका ऑक्यूपेशन जो है वो इनका फेवरेट ऑक्यूपेशन बिजनेसमैन है। ये बिजनेस को बहुत लाइक करते हैं और खुद ये बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं। इसी तरह अगर इनका पास्ट पेपर में देखा जाए तो जो क्वेश्चंस बहुत पूछे गए हैं, अब उन क्वेश्चंस को भी हम साथ साथ आपको बताएंगे। 45th प्रेसिडेंट रहे हैं ये यूएसए के, 45th यानी 45वें नंबर पर ये यूएसए के प्रेसिडेंट रहे। ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ पास्ट पेपर। 20 जनवरी 2070 से लेकर 20 जनवरी 2021 तक ये एज ए प्रेसिडेंट 45th इन्होंने सर्व किया यूएसए में। उस वक्त इनके साथ जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो माइचल रिचर्ड पेंस थे और ये जो माइचल रिचर्ड पेंस जो एज ए वाइस प्रेसिडेंट थे उनका नंबर जो बनता है वो 48 यानी 48वें नंबर पर वो वाइस प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप के। डोनाल्ड ट्रंप ने अपना जो ग्रेजुएट की डिग्री थी उन्होंने पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में इन 1968 इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में इन्होंने जो अपनी ग्रेजुएट की डिग्री है वो हासिल की। फ्रेंड्स, ये कुछ मालूमात थी डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से जो आपके नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी थी। अब हम देखते हैं 5 नवंबर 2024 को 5 नवंबर 2024 को जो इलेक्शन हुए यूएसए में, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है जो नेक्स्ट किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं। उन तमाम क्वेश्चंस को अब वन लाइन की सूरत में आपके साथ शेयर करते हैं। इन तमाम क्वेश्चंस को स्टूडेंट्स नोट जरूर कर लें। यूनाइटेड स्टेट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2024 वाज हेल्ड ऑन 5 नवंबर 2024। जो यूएसए में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो वो उस मुनक्कद हुए वो 5 नवंबर 2024 को हुए। ये डेट पूछी जा सकती है नेक्स्ट किसी भी एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉन द यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन 2024। यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2024 किसने विन किए? तो वो डोनाल्ड ट्रंप ने किए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डोनाल्ड ट्रंप डैश प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। डोनाल्ड ट्रंप कितने नंबर पर जो है ये यूएसए के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए? तो ये 47th प्रेसिडेंट। इससे पहले जो थे वो जो बाइडन थे 46 नंबर पर और उससे पहले 45 नंबर पर भी डोनाल्ड ट्रंप ही थे। अब दोबारा जो है 47 नंबर पर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोनाल्ड ट्रंप बिलोंग्स टू विच पॉलिटिकल पार्टी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। डोनाल्ड ट्रंप का किस पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक है? तो वो रिपब्लिकन पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पॉलिटिकल पार्टी सिंबलाइज्ड। इनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है इनकी सिंबलाइज्ड यानी यूँ कह लें कि इनका इंतखाबी निशान जो है वो कौन सा था? तो वो एलिफेंट है। इसी तरह इनके जो मद्दमकाबल इनके मुकाबले में कैमला हैरिस वो ही थी और उनका ताल्लुक जो था वो डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ था। जो कैमला हैरिस है इनका ताल्लुक डेमोक्रेटिक पार्टी से है और पॉलिटिकल पार्टी जो इनकी सिंबलाइज यानी इनकी जो इंतखाबी निशान है, इनका जो अलामत है इनकी पार्टी की, डेमोक्रेटिक पार्टी की, वो
डोंकी है। अब इन दोनों पार्टीज को जो टोटल वोट कास्ट हुए, डोनाल्ड ट्रंप जिनका ताल्लुक रिपब्लिकन पार्टी से है, इनको टोटल वोट जो है इन्होंने 295 जो है इलेक्टोरल वोट जो है डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी में हासिल किए। इसी तरह जो इनके मिद मकाबल कमला हैरिस हैं, उन्होंने जो इलेक्टोरल वोट जो है टोटल वो 226 डेमोक्रेटिक पार्टी में 226 वोट हासिल किए। अगर वाइस प्रेसिडेंट, अगर इससे पास पेपर पहले पेपर देखे जाए तो उसमें वाइस प्रेसिडेंट का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है यूएसए का। अब तब तो वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ही थी। अब जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वो जेम्स डेविड वेंस, ये 15 नंबर पर एज ए वाइस प्रेसिडेंट सर्व करेंगे अमेरिका में। तो ये भी क्वेश्चन कभी भी बन सकता है नेक्स्ट पेपर में। इनसे पहले जो जेम्स डेविड वेंस है, इनसे पहले कमला हैरिस जो है वो 49 नंबर पर वाइस प्रेसिडेंट थी और जेम्स डेविड वेंस जो है ये 15 नंबर पर यानी 50 नंबर पर वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होंगे। और ऑफिशियली तौर पर जो अनाउंसमेंट होगी डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट की 47 नंबर पर और जेम्स डेविड वेंस वाइस प्रेसिडेंट की 15 नंबर पर, वो 20 जनवरी 2025 यानी 20 जनवरी 2025 को एज ए प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों अमेरिका में अपनी खिदमत सर अंजाम देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो यूएसए में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं ये कब होते हैं? डियर स्टूडेंट्स, इसका कुछ इस तरह क्राइटेरिया होता है यूएसए में कि जो यूएसए के इलेक्शन होते हैं वो हर 4 साल बाद प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं और ये लीप ईयर में होते हैं। लीप ईयर किसे कहा जाता है? जनरली अ लीप ईयर हैपन्स एवरी 4 ईयर्स। लीप ईयर आमतौर पर अमेरिका में हर 4 साल बाद आता है। आप इसको यूं भी कह सकते हैं, ईयर मे बी अ लीप ईयर इफ इट इज इवनली डिविजिबल बाय 4। एक साल लीप साल हो सकता है अगर उसे 4 से यकसा तौर पर तकसीम किया जाए। तो ये आपने ये याद रखना है। और लीप ईयर में भी जो फर्स्ट ट्यूसडे आता है उसमें ये इलेक्शंस हेल्ड किए जाते हैं यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हेल्ड? पहली मरतबा यूएसए में कब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है वो हेल्ड हुए? वो 1789 में ये इलेक्शन मुनक्कद हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज ऑफ 2024 हाउ मेनी यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हैव बीन हेल्ड? 2024 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो हेल्ड हुए हैं वो कितने नंबर पर हुए हैं? तो वो 59th नंबर पर हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, हाउ ऑफन आर यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हेल्ड? जो यूएसए में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं वो कितने साल बाद होते हैं? तो वो 4 इयर्स बाद होते हैं। नेक्स्ट लाइन भी देख लें, द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली थ्रू द इलेक्टोरल कॉलेज टू अ 4-year टर्म अलॉन्ग विद द वाइस प्रेसिडेंट। सदर का इंतखाब बिलवास्ता तौर पर इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए नायब सदर के जरिए के साथ 4 साल के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज एलिजिबल टू वोट इन यूएस फेडरल इलेक्शंस? अमेरिका में जो फेडरल इलेक्शंस में वोट देने का अहल कौन होता है? तो 80 ईयर्स ओल्ड यूएस सिटीजन्स, जो 18 साल का सिटीजन्स होगा यूएसए में, वो फेडरल इलेक्शन में कंट्रीब्यूट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच मेथड इज यूज्ड टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस? वो कौन सा तरीका है जो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए यूज होता है? तो पॉपुलर एंड इलेक्टोरल है। हाउ मेनी, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, हाउ मेनी इलेक्टर्स आर देयर इन द यूएस इलेक्टोरल कॉलेज? इसका जो आंसर है वो 538 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी इलेक्टोरल वोट्स आर रिक्वायर्ड टू विन द यूएस प्रेसिडेंसी? यूएस प्रेसिडेंट को विन करने के लिए कितने वोट दरकार थे? तो वो 270 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमेंडमेंट टू द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन गिव वुमेन राइट टू वोट? अमेरिका के जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुई है औरतों को वोट देने के हक के हवाले से, तो वो 19th अमेंडमेंट है, 19वीं अमेंडमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, इन यूएस इलेक्शंस व्हाट इज द टर्म लेंथ फॉर अ यूएस सेनेटर? जो यूएस सेनेटर होते हैं उसकी टोटल कितनी टर्म है? तो उसकी 6 इयर्स है,
6 साल हैं। वीडियो को लाइक कर लें, आपके एक लाइक से हमें मजीद एप्रिसिएशन मिलती है। अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अगर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपकी प्रिपरेशन जो है वन पेपर एमसीक्यूज की हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हो तो वो बेहतर अंदाज में हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।